क्या आप जानते हैं कैसे हुई थी शेषनाग की उत्पत्ति, जिन्होंने संभाल रखा है धरती का भार। हिंदू धर्म में नागों की देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों में 5 प्रमुख नाग देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, कर्कोटक नाग और कालिया नाग शामिल है। भगवान शिव के गले में भी नागमाला के रूप में वास करते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना गया है। सभी नाग देवताओं का अपना महत्व स्थान है। नाग देवताओं की पूजा से हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। सभी नागों में शेषनाग का प्रमुख स्थान है। कहते हैं कि भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग के आसन पर ही निवास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि सृष्टि का भार भी शेषनाग के फन पर टिका हुआ है। नागों की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं शेषनाग की उत्पत्ति से जुड़ी ये पौराणिक कथा। दक्ष प्रजापति की कद्रु व बीनता पुत्रियां थीं। देवी कद्रु ने ऋषि कश्यप से 1000 पुत्रों का वरदान मांगा था, जिसके बाद 1000 अंडों की उत्पत्ति हुई। सभी पुत्रों में सबसे पराक्रमी पुत्र शेषनाग था। देवी कुद्र की वरदान की वजह से नागों का जन्म हुआ, इसलिए इनको नाग माता के नाम से भी जाना जाता है। शेषनाग को अनंत नाम से भी पुकारते हैं। भगवान विष्णु की कृपा होने के कारण शेषनाग की बराबरी अन्य कोई भी नाग नहीं कर सकता है। शेषनाग को भगवान से वरदान प्राप्त है कि सृष्टि के नष्ट होने पर भी उनका विनाश नहीं होगा, इसलिए इनके नाम के आगे शेष लगा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार शेषनाग को जब मालूम हुआ कि उनकी मां और भाइयों ने देवी वीनता के साथ छल किया है, तो वह गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी। पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, इसलिए इसको स्थिर करने के लिए अपने फन पर धारण करो। इस वरदान के कारण शेषनाग अपने फन पर सृष्टि को टिका कर रखते हैं। 1000 फनों वाले नाग है शेषनाग। इन्हें कद्रुनंदन, अनंत, आदिशेष, कश्यप आदि भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में कई अन्य नागों का भी वर्णन मिलता है, जिसमें वासुकी, तक्षक, कालिया, शंख, महापद, पद, कर्कोटक, धनंजय आदि शामिल हैं। ये सभी शेषनाग के छोटे भाई हैं। शेषनाग में भगवान विष्णु के साथ ही कई अवतार लिए। महाभारत ग्रंथ के अनुसार शेषनाग त्रेता युग में लक्ष्मण और फिर द्वापर में बलराम जी के रूप में अवतरित हुए थे। ये वही शेषनाग है जिन्होंने दिव्य सुरक्षा की किंवदंतियां भगवान विष्णु के अवतारों में से एक भगवान कृष्ण तक फैली हुई है। जब वासुदेव शिशु कृष्ण को दुष्ट राजा कंस से बचाने के लिए तूफानी नदी पार करने जा रहे थे, तो शेषनाग नदी से निकले। नाग के विशाल फन ने पिता और बच्चे दोनों को आश्रय और सुरक्षा प्रदान की, जो एक छतरी की तरह था, जो उन्हें तूफानी मौसम से बचा रहा था। पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।